आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग ऐप से मैं रुद्रावी सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शक मित्रों, नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह के ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। कहा जाता है कि अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराती है माँ चंद्रघंटा। आइए विशेष मंत्र से माता चंद्रघंटा का ध्यान करेंगे। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्रे केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनोति मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता का ध्यान एवं आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा, इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का वाला आधा चंद्र, इसलिए देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। यह देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी के मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते थे। दोस्तों, यह कथा तब की है जब माता पार्वती को भगवान शिव के शादी होने के बाद जब असुर देवताओं पर आक्रमण किए, जब त्रिदेव भी उन असुरों को नहीं परास्त कर पा रहे थे, सारे देवी देवता भी परास्त नहीं कर पा रहे थे और माता पार्वती को अपनी शक्ति का भान ही नहीं था कि वो स्वयं ही महाकाली हैं। तो उस समय की यह कथा है। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सारे देवता परास्त हो गए। तो सारे देवता माता पार्वती एंड महादेव के पास गए। तो वहाँ पर महादेव भी इनकार कर दिए कि मैं मदद नहीं करूँगा। इस प्रकार से फिर देवी नरसिंह की अर्धांगिनी देवी नारसांगिनी के आक्रमण के बाद जब वो परास्त हो गई तो माता पार्वती रुष्ट हो गई, क्रुद्ध हो गई और विशेष रूप से वो हुंकार मारी हैं। वो ऐसे हुंकार मारी है घंटे के भांति और उस हुंकार से सारे असुर का सर्वनाश हो गया था। इस प्रकार से देवी चंद्रघंटे के स्वरूप का बखान किया जाता है। आइए देवी चंद्रघंटा माता का कुछ और मंत्र, जैसे कि एक विशेष मंत्र है जो हम लोग जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेंद्र संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेंद्र संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेंद्र संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वंदे वांछित लभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खंग गदा त्रिशूल चापसर पदम कमंडलु मालाम वराभितकारम। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा हमारे मणिपुर चक्र को भी इंडिकेट करता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मणिपुर चक्र के जागरण एवं मणिपुर चक्र के ऊर्जान्वित होने की विशेषकर महत्व है। जप मंत्र के लिए हम लोग यहाँ पर देवी माँ के चंद्रघंटे का विशेष मंत्र का हम जाप कर सकते हैं।
जिस प्रकार से आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ओम चम 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 चंद्र घंटाय हुम, 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 ओम चम 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 चंद्र घंटाय हुम। या फिर आप ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। इस 2 मंत्रों का आप विशेषकर 108 माला 108 बार यानी कि 1 माला या 11 माला या 21 माला आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। चंद्रघंटा देवी की उपासना में हम लोग विशेष पुष्प वगैरह का ऐसे अलग अलग देवियों के विशेषकर महत्व रहता है। लेकिन यदि हम नवरात्र की साधना कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक दिन एक नए पुष्प की माला और एक नई भोग, नए सुगंध, इत्र, अष्टगंध इत्यादि अतर या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर तगर। प्रत्येक दिन एक नए वस्तुओं से भोग लगाया जाए, प्रत्येक दिन एक नई सुगंध माता को भेंट की जानी चाहिए, प्रत्येक दिन एक नए पुष्प की माला माता को अर्पण करें और विशेषकर रौली, चंदन इत्यादि वगैरह से माता का आराधना करें। और अंत में माता चंद्रघंटा का कुछ मंत्र, जिस प्रकार से 3-4 मंत्रों का मैंने जिक्र किया, इसमें से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।